आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो लोग हमारी तरह बेवकूफ़ बने इतनी देर से बैठे हुए हैं, आप सभी को कोट सा कोट प्रणाम करता हूँ। आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। माताओं बहनों बेटियों को प्रणाम करता हूँ। अभी नीरज भैया ने कहा कि चांद उनके मुख से उठकर मेरे सर पे आ गया। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, कभी कभी जब करवा चौथ में बदली होती है, चांद नहीं दिखाई पड़ता है, तो मैं अपनी छत पे खड़ा हो जाता हूँ तो मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ मना लेती हैं। लाभ भाई सकारात्मक अगर देखा जाए तो तमाम चीज़ें निकल आती हैं। अभी हमारे करुण जी बहुत बढ़िया प्यार के गीत पढ़ रहे थे। अब हम सोचते हम क्या पढ़ें, सब कुछ पढ़ गए वो। चलिए हमारे बुजुर्ग लोग ही बैठे हुए हैं, यहीं से प्रारंभ करता हूँ। मैंने एक दिन करुण जी से कहा कि करुण जी आप पहले तो खूब लब करते थे, अब क्या करते हैं? श्रृंगार के गीत तो बहुत लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि मन तो करता है मगर यार सब्र करते हैं। मन तो करता है मगर यार सब्र करते हैं। पहले लब करते थे, अब लबर लबर करते हैं। और दो पंक्तियां उन्होंने कही, ये मेरी पंक्तियां नहीं, आदरणीय करुण जी की बात है। इन्होंने कहा कि जले फिर इश्क की बत्ती, तमन्ना कम नहीं है। जले फिर इश्क की बत्ती, तमन्ना कम नहीं है, मगर हम क्या करें कि बैटरी में दम नहीं है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा अपने बुजुर्गों के लिए। हमारे मंच पे तो सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जी। हम स्वयं बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ रहे हैं जी। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि लाल हरे बैंगनी बसंती नीले पीले होते हैं। बहुत अच्छे। लाल हरे बैंगनी बसंती नीले पीले होते हैं, ऊपर से सूखे सूखे अंदर से गीले होते हैं। लाल हरे बैंगनी बसंती नीले पीले होते हैं, ऊपर से सूखे सूखे अंदर से गीले होते हैं। और भोली सूरत देख के मत इनके चक्कर में फंस जाना। भोली सूरत देख के मत इनके चक्कर में फंस जाना। ये जितने अंकल होते हैं बड़े रंगीले होते हैं। अच्छा आजकल के लड़के मैं क्या बताऊं, ये लड़के समझते हैं कि हम बुजुर्ग लोग कुछ समझते ही नहीं हैं, जबकि हम बुजुर्ग लोग सब कुछ समझते हैं। आप लोग 3-3 घंटे रजैया ओढ़ करके मोबाइल चलाते हैं, हमें नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उन नौजवानों के नाम कि जो कर रहे हो आज तुम वो कर चुके हैं हम। जो कर रहे हो आज तुम वो कर चुके हैं हम। जो चर रहे हो चारा सारा चर चुके हैं हम। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, वरना जहां तुम मर रहे हो। देखिए भैया की समझ में आ गया। अच्छा है, एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी जी। अच्छा ऐसा नहीं था कि हम लोगों के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो हम लोग कुछ करते नहीं थे। आदरणीय शुक्ला जी जानते हैं, हम लोगों के ज़माने में चिट्ठियां लिखी जाती थी और इसी चिट्ठी के चक्कर में हम कक्षा 10 में 5 साल तक मॉनिटर रहे। सही। आज की तारीख में आप लड़के मैसेज भेजते हैं तुरंत डिलीट कर देते हैं। हम लोगों के ज़माने में चिट्ठियां संभाल के रखी जाती थी। जी। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है। वाह। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वाह। हंसी गुलाब। वाह। आदरणीय देखिए बहुत अच्छे। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है। वाह, बड़ी ये जो आजकल बच्चे कागज वाला हवाई जहाज उड़ाते हैं, इसका आविष्कार हम ही ने किया था।
बहुत अच्छे। हाँ। हमारे जैसे हम कक्षा 10 में 5 साल तक मॉनिटर रहे, तो हमारे पिताजी ने कहा कि बगल वाले वर्मा जी की बिटिया को देखो, फर्स्ट क्लास में इंटर पास हुई है। हमने कहा पापा उसी को देखने के चक्कर में तो 5 साल से हाई स्कूल में लटके हुए हैं। धन्य। अच्छा, हमने भी उसको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी उसको दी, लेकिन हम लोगों के ज़माने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। किसी 1-2 लोग होते थे गांव में। हमारे गांव में तो एक ही आदमी पढ़ा लिखा था, और वो आदमी बदकिस्मती से, मेरी बदकिस्मती से उस लड़की का बाप था। पूरे गांव की चिट्ठियां वही पढ़ता था, मेरी चिट्ठी भी उसी ने पढ़ी। फिर भाई साहब मेरी वो कुटाई हुई कि अब भी जब पुरवैया चलती है तो ये नहीं पता चलता दर्द कहाँ नहीं हो रहा है। वाह। अच्छा, आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैंने उसकी चिट्ठी में लिखा क्या था, तो वो 4 पंक्तियां सुनिएगा जी। कि दूरियां जो मध्य में है पाट लेना चाहता हूँ। वाह। दूरियां जो मध्य में है पाट लेना चाहता हूँ, आपके दुख दर्द सारे बांट लेना चाहता हूँ। दूरियां बिल्कुल नए तरीके से अगर मुक्तक श्रृंगार का हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि दूरियां जो मध्य में है पाट लेना चाहता हूँ, आपके दुख दर्द सारे बांट लेना चाहता हूँ, और चाहता हूँ आपके चेहरे पे तिल जैसा रहूँ मैं, चाहता हूँ आपके चेहरे पे तिल जैसा रहूँ मैं, वास्तव में चांद पर मैं प्लाट लेना चाहता हूँ। आपके ऊपर इतनी मालाएं चढ़ सकती हैं। हाँ, जान ही नहीं पाई। ये भाई साहब हम लोगों के ज़माने का प्यार था, लेकिन आजकल का प्यार तो ऐसा है जी, बिल्कुल प्रीपेड मोबाइल की तरह से है। जितना आप रिचार्ज करवाएंगे उतना ही इंटरनेट यूज कर पाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मुझको लगा कि हो गई है जिंदगी खत्म, मुझको लगा कि हो गई है जिंदगी खत्म, मुझको लगा कि हो गई है जिंदगी खत्म, जब उसने कहा तेरी मेरी दोस्ती खत्म। है। मुझको लगा कि हो गई है जिंदगी खत्म, जब उसने कहा तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैंने कहा जाती है तो एक किस्त तो देती जा, अगली पंक्ति पे एक हाथ खुले। मैंने कहा जाती है तो एक किस्त तो देती जा, वो बोली तेरे कार्ड की वैलिडिटी खत्म। वाह वाह। चली गई भाई साहब, चली गई का एक छंद देखिएगा। नीरज भैया पहली बार आप सुन रहे हैं, वो छंद सुनिएगा। जी जी जी। अरे दादा। जी जी जी, बहुत अच्छा। चलिए खैर, दादा की वैलिडिटी खत्म हो गई, वो भी आ गए, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, वो चली गई भाई साहब, चली गई वाला छंद देखिएगा जी। कि काट डालूंगी तुझे मैं मेरी जवानी कटर। एक गाना आता था मेरे फोटो को सीने से यार, उसमें लाइन थी कि काट डालूंगी तुझे मैं मेरी जवानी कटर, वाला गीत आंख मार गाकर चली गई। काट डालूंगी तुझे मैं मेरी जवानी कटर, वाला गीत आंख मार गाकर चली गई, और मेरे ही पड़ोसी संग बैठकर बाइक पे हाथ को हिला के मुस्करा कर चली गई। और दाम दाम भर पाया, तालियां यहाँ से खोलिएगा, कि दाम दाम भर पाया पास ना बची छदाम, दाम बिन दामन छुड़ा कर चली गई, दाम बिन दामन छुड़ा कर चली गई। और 30 साल में था मैंने जितना कमाया हुआ, बस 3 महीने में खाकर चली गई। बहुत कुछ पढ़ने का मन था, लेकिन मैं जान रहा हूँ आप लोग भी ऊब रहे हैं, और कुछ पंक्तियां पढ़ करके फिर अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा कि जरा जरा सी बात पे काहे तुनक मिजाजी करती हो। मैंने उससे कहा कि जरा जरा सी बात पे काहे तुनक मिजाजी करती हो। मैं करता हूँ हाँ जी तुम ना जी करते हो। यह भी मुक्तक बिल्कुल नए तरीके से लिखा है। आज तक इस तरह का मुक्तक किसी भी कवि ने नहीं लिखा। एक कवि ने कोशिश की थी लिखने की, वो मर गया,
जब से मैंने लिखा है मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही भाई साहब। जरा जरा सी बात पे काहे तुनक मिजाजी करती हो, मैं करता हूँ हाँ जी हाँ तुम ना जी करती हो। और आकर मेरी बाहों की कश्मीर की वादी में टहलो, आकर मेरी बाहों की कश्मीर की वादी में टहलो, मुझको सेना समझ के काहे पत्थरबाजी करती हो। बढ़िया है, बहुत। चलिए आप लोगों को पुलवामा से जोड़ता हूँ, 2-3 छंद पढ़ देता हूँ पुलवामा के लिए जी। जब पुलवामा पे हमला हुआ तब मैंने छंद लिखे थे, वो छंद सुनिएगा। मैंने लिखा था कि जितने भी हैं आतंकवादी पाकिस्तानी, छंद सुनिएगा, छंद का सौष्ठव देखिएगा, छंद विधान देखिएगा। मैंने लिखा था पुलवामा हमले के बाद कि जितने भी हैं आतंकवादी पाकिस्तानी, गाजी पाजी पानी को पिला पिला के मारे जाएंगे। वाह। जितने भी हैं आतंकवादी पाकिस्तानी, गाजी पाजी पानी को पिला पिला के मारे जाएंगे। और हिल मिल के रहे जो दूध में खटाई जैसे, तिल तिल कर तिल मिला के मारे जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। और खिलखिला रहे हैं जो जवानों की शहादत पे, खिलखिला रहे हैं जो जवानों की शहादत पे, कश्मीर में खिला खिला के मारे जाएंगे, कश्मीर में खिला खिला के मारे जाएंगे। और जितने भी दहशत गर्द हैं नामर्द सब, मर्द मर्द गर्द में मिला के मारे जाएंगे। वाह वाह वाह। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मेरे इसी छंद के बाद सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करवाई थी जी। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक का चित्र देता हूँ सुनिएगा कि जंग खा रहे थे जो विमान अब तक पड़े पड़े, जंग खा रहे थे जो विमान अब तक पड़े पड़े, जब उड़े बड़े बड़े कांपने लगे। बहुत अच्छे। जंग खा रहे थे जो विमान अब तक पड़े पड़े, जब उड़े बड़े बड़े कांपने लगे। और नेत्र रक्त सूर्य सम सैनिकों के हुए तब, आर्य सैन्य दल बिना लड़े कांपने लगे। वाह। और ऊपर से लगते थे बड़े ही कड़े, परंतु सच्ची बात हो गई तो इस बार एक एक देशभक्त श्रोता का हाथ खुले कि ऊपर से लगते थे बड़े ही कड़े, परंतु बम जब पड़े 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 कांपने लगे, बम जब पड़े 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 कांपने लगे। और हिंद के जवान हनुमान के समान उड़े, इमरान खान खड़े खड़े कांपने। बहुत अच्छा, वाह 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 भाई, कोई जवाब नहीं अजय भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और एक छंद अभिनंदन के अभिनंदन में पढ़ता हूँ, जरूरी है। इस तरह का भी छंद आज तक किसी भी कवि ने नहीं लिखा, ओज में लिखा हो चाहे जिस विधा में लिखा हो, लेकिन वास्तव में इस तरह का छंद आज तक नहीं लिखा गया। 1971 को याद कीजिएगा, वहां से मैंने अभिनंदन इस सर्जिकल स्ट्राइक तक को जोड़ा है। बहुत अच्छा। और आपको आनंद आएगा, हास्य भी हो सकता है, अंतिम पंक्ति में हास्य भी निकला है। सुनिएगा कि 1 लाख ने था हथियार डाला तब लोग, 1 लाख ने था हथियार डाला तब लोग, कहते थे अब बटेर पैदा होंगे पाक में। 1 लाख ने था हथियार डाला तब लोग, कहते थे अब बटेर पैदा होंगे पाक में। और F-16 का हलाला किया MiG-21 ने, देखना अब आगे से दिलेर पैदा होंगे पाक में। बहुत अच्छा। और बड़ी बड़ी मूंछों वाले, अलबेली चाल वाले, बहुत अभिनंदन की तरफ देखिएगा कि बड़ी बड़ी मूंछों वाले, अलबेली चाल वाले, अब देर या सबेर पैदा होंगे पाक में। अब देर या, यहाँ से तालियां खोलिएगा कि अब देर या सबेर पैदा होंगे पाक में। और 60 घंटे भारतीय शेर पाक में रहा है, 9 महीने बाद शेर पैदा होंगे पाक में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत कमाल कमाल गुरुजी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। चलिए एक छोटी सी नई कविता लाया हूँ। सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए कविता पढ़ देता हूँ। अवधी कविता मुझे याद नहीं कि यहाँ मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, अभी उम्मीद है हमने पढ़ी नहीं है। अभी मैं लखनऊ गया था, वहाँ हमारी ससुराल है, तो ये यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वहाँ भी हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वहाँ के मॉर्निंग वॉक का मैंने एक चित्र बनाया, वो चित्र आप सभी के चरणों में रखता हूँ। हो सकता है कुछ अच्छा पढ़ करके जाऊँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के जाऊँ। सुनिएगा कि हम याद नहीं लखनऊ गए ससुराली रिश्तेदारी में,
हम याद नहीं लखनऊ गए ससुरारी रिश्तेदारी में और हुआ धुंधुर के निकर प्रिंट टहले खातिर भोरहारी में। तो देखा ज़्यादातर ज्वाड़ा थे। पढ़ा तो नहीं है मैंने भाई साहब, यहाँ नहीं पढ़ा तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। प्रारंभ होता हूँ। पढ़े भी होंगे। देखा ज़्यादातर ज्वाड़ा तो नहीं कविताएं और तमाम में वास्तव में पान मसाला की कविता लेकर के आया था, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड श्रोता बच्चे हैं। रामनवमी का पावन उपलक्ष्य है और जहाँ राम हमारी संस्कृति के प्राण तत्व हैं, तो ऐसी कविताओं की आवश्यकता है कि हमारे संस्कार जो हमारी संस्कृति है आप संस्कृति के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, हम अपने संस्कार बचा के रखें, अपनी तहजीब की हिफाजत करके रखें। इस उद्देश्य से भी इस कविता का पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत तालियां बजा करके हम सब अनुरोध बहुत धन्यवाद नीरज भैया कि हम याद नहीं लखनऊ गए ससुरारी रिश्तेदारी में और हुआ धुंधुर के निकर प्रिंट टहले खातिर भोरहारी में। तो देखा ज़्यादातर ज्वाड़ा थे, देखा ज़्यादातर ज्वाड़ा थे एक दूसरे के पकड़े हाथ चले। देखा ज़्यादातर ज्वाड़ा थे एक दूसरे के पकड़े हाथ चले, यूँ लगे कि जैसे दुई हाथी के बच्चा एक के साथ चले। शुक्ला जी आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। न पातर को दिखाए पड़े, न पातर को दिखाए पड़े, सब लागे एक डबल। न पातर को दिखाए पड़े, सब लागे एक डबल। जो योग जना क्विंटल भर का तो द्वासर हुए 1.5 क्विंटल। एक बाबू सूट बूट डाटे कुकरे साथे दौड़े आवे। एक बाबू सूट बूट डाटे कुकरे साथे दौड़े आवे। जंजीर लपेटे हाथे में खुद दौड़े वहू को दौड़ावे। अब आगे कुकुर पाछे बाबू जी, आगे कुकुर पाछे बाबू, आगे कुकुर पाछे बाबू, किड़िलत हैं चल ना पावत हैं। आगे कुकुर पाछे बाबू, किड़िलत हैं चल ना पावत हैं। हम अब तक यूं न जान पावा कि को की का टहला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कुकुर जोड़ लगा दिए पट्टा हाथे ते छूट गवा। हाँ। कुछ कुकुर जोड़ लगा दिए पट्टा हाथे ते छूट गवा। सिग्नल सभी गायब हो गए, नेटवर्क अचानक टूट गवा। हाँ। और पुपुआन रेल के इंजन हस, पुपुआन रेल के इंजन हस, भागा जसदगी मिसाइल है। हाँ। फिर आपके हाथ खुले कि पुपुआन रेल के इंजन हस, भागा जसदगी मिसाइल है। कुछ जने कहीं बुलडॉग आई के तो यही स्टाइल है। बहुत अच्छा। वो पता नहीं का सोचिस कि सीधे हमका दौड़ा ले। हमें कुत्ते बहुत पहचानते हैं। वो पता नहीं का सोचिस कि सीधे हमका दौड़ा लिस। हम जान छोड़ के भागन मुलू हमका झपट गिरा दिस। हम गिरन मुला चमरौधा दहीने घोड़े के यार घसीट लियन। बहुत अच्छा। हम गिरन मुला चमरौधा दहीने घोड़े के यार घसीट लियन। फिर आओ न देखा ताव फटाफट मार मुँह मुँह पीट दिया। बहुत अच्छे। वही बड़े जोर ते तन मनान, वही बड़े जोर ते तन मनान हमहू जू छोड़ के भागन है। होई गवा छनाका खोपड़ी में लागे कि अब्बे जागन है। गली में गली फिर या गली में भटक गए। गली में गली फिर या गली में भटक गए। जो गिरबो के नकाशे थे तो फिर खजूर में अटक गए। फिर कयू जनन ते पूछ पाँच के कौनो भी घर का आयन। मुल हिया जो पहुँचन योग नवा खलमंदर और रचा पायन। हम मूड़े में गमछा बांध लीन, हम मूड़े में गमछा बांध लीन। देखा जब गड़बड़ झाला है, हम मूड़े में गमछा बांध लीन। देखा जब गड़बड़ झाला है। कुत्ते वाले साहब का घर तो बिल्कुल बगल ही वाला। साहेब तो नहीं जान पाइन, साहेब तो नहीं जान पाइन कुकरवा मुलाकुल सुख बुगान। साहेब तो नहीं जान पाइन कुकरवा मुलाकुल सुख बुगान। पहले तो बोला कू कू फिर मुँह उठाए के पुकान। हम तुरते अंदर घुस गए, सोचा कुछ अच्छे भाग रहे। फिर चाय आए गए, चाय पी मुल्कान हुए पर लाग रहे। मित्रों कविता मेरी अब यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी तक तो मैं अपनी बात कहने के लिए मड़फा बांध रहा था। मुझे जो कहना था उसके लिए अभी तक मैं भूमिका बना रहा था। यहाँ से कविता सुनिएगा। बहुत अच्छी। कि फिर चाय आए गए, चाय पी मुल्कान हुए पर लाग रहे। बाबूजी लख शैम्पू साबुन लेहे कुकरवग न हुआवे। बाबूजी लख शैम्पू साबुन लेहे कुकरवग न हुआवे। और बीबी जी दोनों हाथन ते ऊके देही सोहरावे। जो हमरे ललुअक मारी से है, बहुत अच्छे। जो हमरे ललुअक मारी से है, भगवान करे वो उखर परे।
जो हमरे ललुअक मारिस है, भगवान करे वो उखर परे, दूसरे दिन के सूरज द्याके के रोजी ना भगवान करे। तब तक बाबूजी का लड़का बड़कवा कहूँ ते आएगवा, तब तक बाबूजी का लड़का बड़कवा कहूँ ते आएगवा। अम्मा हम अब्बे चाय पियब यू कह के वो बिरझाएगवा। बस बीबी जी गुस्सा गई तो धरिन गाल पर चट चट, बस बीबी जी गुस्सा गई तो धरिन गाल पर चट चट। लड़काऊ भाग बाबा कहती, बाबा एकदम ते भैंसट, बाबा पोतक चपकाए लेहिन। फिर तालियां आपकी मांगता हूँ कि बाबा पोतक चपकाए लेहिन, बोले का कुछ बिगड़ जैते, बाबा पोतक चपकाए लेहिन, बोले का कुछ बिगड़ जैते, जो ई का चाय बने दे तो का कुकरवा मर जैते। अच्छा बाबूजी बिगड़े, अब बाबूजी बिगड़े फर्जी तुम बरबर बरबर करे रहत, अब बाबूजी बिगड़े फर्जी तुम बरबर बरबर करे रहत, न काम के न काज के किराहा कुकुर हंस परे रहत। सत्तारी खटिया तूरत हो, सत्तारी खटिया तूरत हो, मुल तब्बो शर्म ना आवत है, तुमते तो नहीं क्यों कुकुर है, कम से कम पूछ तो हलावत है। सही। तो हम काने में अंगुरी दी ना, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ संवेदना की। अगर एक भी मन में मैं संवेदना जागाने में सफल हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरा कविता पाठ सफल हो गया। वो 4 अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा, उसके बाद एक अंतिम मुक्तक से अपनी बात समाप्त करूंगा कि सत्तारी खटिया तूरत हो, मुल तब्बो शर्म नावत है, तुमते तो नहीं क्यों कुकुर है, कम से कम पूछ तो हलावत है। तो हम काने में अंगुरी दीना, हम काने में अंगुरी दीना ना ईते आगे सुन पावा, हम काने में अंगुरी दीना ना ईते आगे सुन पावा, मन बड़े जोर ते खर धरान देही के ठाड़ भय रोवा। अरे भगवान देश के का होएगा, भगवान देश के का होएगा, कितनी ज्यादा प्रगत हो गए, भगवान देश के का होएगा, कितनी ज्यादा प्रगत हो गए। अरे कुकरे के कीमत लड़का ते बापो ते ज्यादा हो गए, कुकरे के कीमत लड़का ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अजय भैया, वाह वाह। और अंतिम 4 पंक्तियां हमने अभी हम और तिवारी जी, प्रमोद द्विवेदी और विनय शुक्ला जा रहे थे अमेठी एक कवि सम्मेलन में, तो रास्ते में बाएं हाथ पे एक वृद्धाश्रम हम लोगों को दिखा, तो बड़ी पीड़ा हुई मन में। अब तो आम बात हो गई वृद्धाश्रमों की, हो सकता है जो आप हमारे बुजुर्गों की नीयत हो कल हमारी भी नीयत हो। तो सब लोगों ने कहा कि 4-4 पंक्तियां लिखिए। सरस्वती जी की कुछ कृपा हुई कि मुझसे जो 4 पंक्तियां बन गई, वो अंतिम 4 पंक्तियां आप सभी चरणों में रखने कर जाना चाहता हूँ। पूरी कविताएं हमारी भूल जाइएगा, लेकिन ये 4 पंक्तियां घर लेकर के जाइएगा। सुनिएगा कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। बड़ी बेदर्द वृद्धाश्रम देखा मैंने, तब ये पंक्तियां निकली कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। अगर सच्ची पंक्तियां हो तो इस बार पूरी घनघोर तालियों के साथ मुझे विदा कर दिए, मैं अपना कार्यपाठ समाप्त कर दूंगा। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ, चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ, चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने, गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने, वहीं अपने लिए भी एक कमरा देखाया हूँ, वहीं अपने